कि ऐसा कोई बिजनेस होता है क्या? ना तेरे पास पैसा है, ना सामान है, ना दुकान है, और तू चल पड़ा बिजनेस करने। मैंने कहा इसीलिए कर रहा हूं कि ना पैसे की जरूरत है, ना सामान की जरूरत है, और ना ही किसी दुकान की जरूरत है, फिर भी लाखों रुपए कमा सकता हूं, करोड़ों रुपए कमा सकता हूं। पढ़ने में ठीक ठाक था, ये तब पता चला जब आरसीएम करना शुरू किया। जो है सो बता रहा हूं आपको। देखिए, मेरे से ना कुछ एक्स्ट्रा बोला नहीं जाता। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं ठीक ठाक था जब आरसीएम करना शुरू किया। मेरे दोस्त आते थे मेरे पास कि यार तू पढ़ने में ठीक है, कोई नौकरी क्यों नहीं करता। मेरे टीचर्स मेरे पास आते थे कि सुजीत तुमसे बहुत उम्मीद थी, पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बनिया करेगा। मैंने कहा कि सर आपकी उम्मीद पे खड़ा उतरने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ बनिया की तरफ ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन हर किसी का एक ही इंटेंशन था कि इस काम को छोड़ के नौकरी के पीछे जाना। और मैं आपको बता देना चाहता हूं भाइयों बहनों, आप में से यदि कोई व्यक्ति नौकरी करते हो, क्षमा चाहता हूं आपसे, मैं आपकी शिकायत नहीं करता क्योंकि मैं खुद एक सर्विसमैन का बेटा हूं। हाँ, करेक्शन मैं ये कर देना चाहता हूं कि मैं टीचर का बेटा ना होके, रेलवे में एक डिपार्टमेंट होता है आरपीएफ, आपने नाम सुना हो। मेरे पिताजी रेलवे में कांस्टेबल हुआ करते थे और उनकी जो सैलरी उस टाइम आया करती थी वो तकरीबन 6-6.5 हजार रुपये महीने की होती थी। मैं सभी लोगों को यही समझाने की कोशिश करता था कि देखो, पिताजी जिंदगी भर नौकरी किए, दादाजी जिंदगी भर नौकरी किए और जिंदगी से समस्या को कोई भी खत्म नहीं कर पाए, और मैंने ये ठान लिया है कि अब मेरे परिवार में कम से कम आर्थिक तौर पे तो कोई समस्या ना रहे, इसलिए मैं इस बिजनेस का चुनाव कर रहा हूं। और ये बात मेरे दिमाग में क्यों आई जानना चाहते हैं? सेमिनार के अंदर एक बात सुनी मैंने, और वो बात सिर्फ इतनी सी थी कि ये बिजनेस आपको कामयाब बनाने के लिए तैयार है, ये बिजनेस आपको करोड़पति बनाने के लिए तैयार है, बस तैयारी किसी की बाकी है तो आपकी। मुझे लगा कि यार कमाल है, आज के दौर में एक आदमी दूसरे आदमी को 10, 20, 50 रुपए देने को तैयार नहीं होता है, और यहाँ एक बिजनेस है जो हमें कामयाब बनाने को तैयार है, तो क्यों ना जो ताकत है वो लगा देते हैं इसके अंदर। वहां से मैंने मेरे लाइफ में शुरुआत करी दोस्तों। मैंने लोगों की इनकम को नहीं देखा, मैंने आरसीएम के मार्केटिंग प्लान को देखा। लोग कहां तक पहुंच गए इस बिजनेस में, उन चीजों को मैंने नहीं देखा। मैं मेरी काबिलियत को डेवलप करके कहां तक पहुंच सकता हूं, उन चीजों पे मैंने मेरा फोकस किया और इस बिजनेस को शुरुआत से ही सीखना शुरू किया। बहुत सारे लोग ना शुरुआत पहले दिन से इस बिजनेस को करना शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं, मेरा एक आइडियोलॉजी अलग रहा इस बिजनेस को लेकर। मैंने मेरी जिंदगी में यह तय किया कि शुरुआत के 3 साल मुझे सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग प्लान इसलिए दिखाने हैं कि मुझे दिखाना है। हेलो, शुरुआत के मार्केटिंग प्लान सिर्फ इसलिए दिखाना है कि मुझे दिखाना है। और मैं इस कंसेप्ट पे आगे बढ़ा, धीरे 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 धीरे। बोलना नहीं आता था, बोलना सीख गया। कन्विंस करना नहीं आता था, कन्विंस करना सीख गया। पब्लिक हैंडलिंग नहीं आती थी, पब्लिक हैंडलिंग सीख गया। समस्याओं को सुलझाना नहीं आता था, वो समस्याओं को सुलझाना सीख गया। और वो दिन और आज का दिन दोस्तों, 526 रुपए से इस बिजनेस में शुरुआत की थी मैं। आज परिवार की स्थिति ये है कि मैं इस बिजनेस का सफायर, मेरे बड़े भाई इस बिजनेस के स्टार रूबी, और मेरे चाचा जी भी इस बिजनेस के स्टार रूबी। ये 3 आप बताइए, मजा आता होगा या नहीं आता होगा? सबसे बड़ी मजे की बात तो मैं आगे अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। धीरे धीरे देखते जाइएगा इस बिजनेस में आपके लिए कितनी बड़ी संभावनाएं हैं। लेकिन मजबूत बात जो है आपके लिए वो कि ये बिजनेस आपको कामयाब नहीं बनाएगा, आप अपने आप को कामयाब बनाएंगे। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि घुमा फिरा के बोलना मुझे नहीं आता। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के सामने आज क्लियरली रखूंगा कि ये बिजनेस आपकी जिंदगी में क्या फर्क ला सकता है। इतना ही नहीं, क्यों आपको इस बिजनेस को करना चाहिए, और जब ये जान जाए कि ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आगे कैसे आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं, और कैसे अपने सपनों की जिंदगी को ना सिर्फ चुन सकते हैं बल्कि वहां तक पहुंच सकते हैं। ये सारी बातें मैं आप सभी लोगों के बीच में करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले थोड़ा हम ये जान जाएं कि जब हम इस बिजनेस को करने की दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ये आता है
अच्छा बैक साइड में, ओके थैंक यू। सबसे बड़ा इशू आता है कि जब हम इस काम को करना शुरू करते हैं तो लोग वहां अपनी अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? ऐसा है या नहीं है? जैसे हम जाते किसी को प्लान दिखाने, जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला है, ये वाला है, वो वाला है, पता ना कितनी तरह की चीजें आने लग जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है बिजनेस की शुरुआती दिनों में जाता मैं था लोगों को समझाने, लोग मुझे ही समझा के भेज दिया करते। पता ना कितनी चॉकलेट मैंने खाई है, पता ना कितने केले मैंने खाए, और पता ना कितना चावल मैंने खाया। मालूम किस लिए? वजन बढ़ाने के लिए। लोग मुझे बच्चा ना समझे। क्या है कि 19 साल की उम्र में किसी के पास बैठते थे, वो सीधे बेटा जिंदगी का अनुभव मेरे पास ज्यादा है, तुम्हारे पास नहीं है। क्या है कि हमारे परंपरा बनी हुई है, लोग आप बोलते ही भी हैं इस बात को कि ये बाल जो है ना ये धूप में सफेद नहीं हुए। कहां सफेद हुए? वो उम्र से उसको रिलेट करते हैं कि एक्सपीरियंस। भैया क्या एक्सपीरियंस है? अरे पैदा हुए गांव में, अरे गांव में ही मर गए 70 80 90 साल के होके, तो क्या एक्सपीरियंस है आपके पास? एक्सपीरियंस उसके पास है जिसने जितनी ज्यादा धरती नापी है, चाहे वो कम उम्र का बच्चा ही क्यों ना हो। ये मेरे पिताजी का एक्सपीरियंस करता था कि आरसीएम छोड़ दो, और मेरा एक्सपीरियंस करता था कि नहीं, जिंदगी के सारे सपने इससे पूरे किए जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं 526 की जब पहली इनकम आई थी, मैं मेरे कई लोगों के पास में उस इनकम को लेके गया। उस टाइम अकाउंट में पैसे नहीं आते थे, चेक आया करता था उस टाइम। मेरे पास भी एक एक्सिस बैंक का चेक आया, 526 का अमाउंट लिखा हुआ था। मैं उस चेक को लेके सबसे पहले उन लोगों के पास में गया जिन लोगों ने मुझे एश्योर किया था इस बात को लेके कि ऐसी कंपनियों में पैसे नहीं आते। मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। मैं गया उनके पास में, उनके सामने चेक रख दिया और बोला कि देखिए अब तो आगे, अब तो ज्वाइन कर लीजिए। अब ना वो मुझे देख के हंसने लगे। अब जब मुझे वो देख के हंसे, मैं भी उनको देख के हंसने लगा। क्योंकि मैं लाइफ में एक चीज हमेशा से करता आया और करता रहूंगा, मैंने डर के कभी आरसीएम नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बिजनेस को। आप क्या समझते हैं इस बिजनेस के विषय में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं क्या समझता हूं ये मैं जानता हूं। दुनिया क्या समझती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कितना समझता हूं उससे सारा फर्क पड़ता है। जब लोग मुझे देख के मुस्कुराते थे, मैं उनको देख के मुस्कुराता था। मुझे पता था कि वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता था 526 इतने पे ही खुश, इतने पे ही। मैं बोलता था कि देखिए भाई साहब, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि 526 से मेरे क्या हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन हां, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, आरसीएम बिजनेस का कंप्यूटर किसी व्यक्ति की शकल सूरत देख के उसके घर में इनकम नहीं पहुंचाता, बल्कि हर व्यक्ति का टर्नओवर देख के उसके घर में इनकम पहुंचाता है। आज टर्नओवर छोटी है, छोटी इनकम आई है, कल जब ये टर्नओवर मोटी हो जाएगी ना, तो दुनिया की कोई ताकत मोटी इनकम आने शुरू करेगी। अब लोग मुझे बोलते थे कि पागल हो गया। क्या हो गया है? पागल हो गया। करोड़ों की बात करता है, लाखों की बात करता है। कई लोग तो अपने बच्चों को मेरे पास फटकने नहीं देते थे, बैठने तक नहीं देते थे कि पागल हो जाए। अरे भाई, एक विजनरी आदमी के साथ बैठिएगा तो रिक्शा ठेला चलाने का सलाह थोड़ी आपको देगा, वो तो कामयाब बनाने का ही सलाह आपको देगा, कामयाब बनने का ही सलाह देगा। और वही चीज मेरे साथ भी हुआ, और मेरे साथ जो लोग आए उनके साथ भी हुआ। जब भी कोई मेरे पास में बैठता, 2 मिनट के अंदर उसको करोड़पति बनाता था। शादी पार्टियों में जाता था ना, लोग भाग जाते थे मुझे देख। प्लान दिखा के जब अपने वापस मोहल्ले में आता था ना, रेलवे का एक छोटा सा क्वार्टर था सिंगल रूम का, पूरा का पूरा मोहल्ला सुनसान हो जाता। मतलब शोले के गब्बर सिंह से जितनी दहशत नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा सुजीत कुमार सिंह से लोगों को दहशत थी। हालात इतने गंभीर हो गए थे कि जब नजदीक के सब्जी मार्केट में जाता था तो मेरे जाने से पहले सब कुछ ठीक ठाक होता था। सारे टमाटर वाला टमाटर के लिए चिल्ला रहा है, आलू वाला आलू के लिए चिल्ला रहा है, गोभी वाला गोभी के लिए चिल्ला रहा है। लेकिन जैसे ही मेरे पे नजर पड़ती थी, पूरे बाजार में शांति छा जाती थी। सबको एक डर लगता था। देखिए, ग्राहक को देख के ना दुकानदार खुश होता है
कि मेरे यहाँ से लेगा, मेरे यहाँ से लेगा, लेकिन सबके मन में एक ही डर था कि कहीं मेरे यहाँ टमाटर लेने ना आए, मेरे यहाँ गोभी ले, क्योंकि सबको मालूम था कि बोलेगा तो क्या बोलेगा। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिंदगी का ये फलसफा जो है ना, ये हर एक डायरेक्ट सेलर के साथ शुरुआती दिनों में होता है जो इस बिजनेस को करोड़पति बनने के लिए करता है। यदि लोगों ने आपको बेवकूफ नहीं कहा, पागल नहीं कहा, समझाया नहीं, मनाया नहीं, छुड़वाया नहीं, इसका सीधा मतलब है कि आपसे आरसीएम हो नहीं रहा। आप ढो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ढो रहे हैं किसी तरह से। और मैं जब इस बिजनेस को किया था तो मुझे पूरा भरोसा था कि मैं एक ना एक दिन इस बिजनेस में कामयाबी को हासिल जरूर करूंगा, और उसी माइंडसेट के साथ में इस बिजनेस में आगे बढ़ता गया। कई बार मैं गिरा, कई बार उठा, कई बार गिरा, कई बार, क्या करें, खानदान में किसी ने डायरेक्ट सेलिंग कभी किया ही नहीं। कभी अपने ही डाउनलाइन से लड़ जाता था, कभी अपने ही लोगों से लड़ जाता था, कभी जिसको प्लान दिखाता था उसी से लड़ जाता था। अच्छा, आप लोगों के साथ ऐसा होता ही नहीं होता है? कई बार गुस्सा आ जाता था, गुस्सा आता था ना, सामने वाली की औकात दिखा देते, बाद में समझ में आता था कि यार औकात तो दिखा दी लेकिन आदमी तो हाथ से निकल गया। तो क्या है कि कम उम्र में बिना अनुभव के जब इस बिजनेस की शुरुआत हुई तो बहुत सारे विपरीत परिस्थिति के थप्पड़े, वो आदरणीय बीसी सर बोलते हैं ना, विपरीत परिस्थिति के थप्पड़े, वो सहने पड़े। लेकिन धीरे धीरे जब इस बिजनेस को समझना शुरू किया, जानना शुरू किया, महसूस करना शुरू किया, इस तरह के मीटिंगों में लगातार आना शुरू किया, ट्रेनिंगों में बैठना शुरू किया, रिकमेंडेड किताबों को पढ़ना शुरू किया, तो अनुभव बढ़ता गया। और जैसे जैसे आपका इस बिजनेस में अनुभव बढ़ता है, आपकी कीमत वैसे वैसे ही बढ़नी शुरू हो जाती है। बस ध्यान ये रखना है कि अनुभव का कोई लेना देना आपके टाइम से नहीं। आप कितने साल से इस बिजनेस में हैं वो मायने नहीं रखता है, आपने कितना सर फुड़वाया है अपना, वो मायने। अब क्या पता, कोई व्यक्ति 1 साल से आरसीएम कर रहा है, उसने 2 प्लान अभी तक नहीं दिखाए, और कोई एक ही दिन में 20 प्लान दिखा दिया, तो अनुभव किसका ज्यादा है ये बताइए। अब मामला समझ में आ रहा है कि कामयाबी जल्दी क्यों नहीं आती? क्योंकि टाइम तो हम ज्यादा लगा रहे हैं लेकिन काम कम कर रहे हैं, जिस वजह से बहुत बड़ी कामयाबी नहीं आती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बिजनेस के शुरुआती 3 महीने काम करने के ठीक बाद चौथे महीने मेरे पास में एक इनकम आई थी, बहुत ही स्मार्ट इनकम। वो अमाउंट थी 7200 रुपये, 7200। बड़ा खुश हुआ था मैं। मेरी जिंदगी में शायद ही किसी इनकम को लेने के बाद में उतना ज्यादा खुश कभी हुआ था जितना कि मेरे पास में 7200 की इनकम आई जब मैं खुश हुआ था। मालूम है क्यों? पिताजी की इनकम को डबल पार कर। देखिए, किसी बेटे के लिए या किसी बाप के लिए ही इससे ज्यादा प्राउड मोमेंट कुछ नहीं होता है कि उनका बेटा, उनकी इनकम 24 साल से नौकरी कर रहे थे, और 24 साल की नौकरी के बाद इनकम कितनी? 6500। मेरी कितनी है? माहौल ही बन गया। मैं सीधे सीधे दौड़ा दौड़ा पापा के पास गया। पापा, पहले तो उन्होंने चेक देखा, तो चेक उससे पहले वो कभी देखे भी नहीं। अच्छा, जो है वो बता रहा हूँ। देखिए, 2002 की बातें हैं, 2024 की बातें नहीं है, 2002 की बातें हैं। मैं भी आरसीएम में नहीं होता तो शायद मैंने भी कभी चेक नहीं देखा हुआ होता उसको। देखे वो, लेकिन समझ गए कि ये मामला पैसे का ही है। मुस्कुराए और एक ही चीज पूछे मेरे से, हमेशा है? मैंने भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, हमेशा की छोड़िए, जब आएगा इससे ज्यादा आएगा, बढ़ के ही आएगा, कम होके नहीं आएगा। क्योंकि नेटवर्क में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को देखते थे, अनुभव बहुत ज्यादा था नहीं, लेकिन ठीक उसके अगले महीने मालूम क्या हुआ? एक हादसा होता है मेरे साथ, और हादसा ये होता है कि जिस अपलाइन का सेमिनार देख के इस बिजनेस को ज्वाइन किए थे, वही दूसरे कंपनी में चले। आपके साथ ऐसा होगा तो क्या करेंगे? आप भी उनके साथ चले गए, हाँ या ना? नहीं, थोड़ा दिल से बोलिए ना। तो 2 आदमी की तो आवाज निकल रही है। हाँ जी, हाँ। मैंने कहा ना कि परमात्मा के आशीर्वाद से जिंदगी में सारे निर्णय सही लेता गया। मैंने कहा भाई जाओ, मुझे तो
अभी गब्बर सिंह वाली दहशत किसकी वजह से बनी थी? और पैसा मत आवे, ये दहशत ही मेरे लिए कामयाबी से कम नहीं था, मैं आपको खुल के बताता। मैंने कहा चाहिए आपको जैसे करना है कीजिए, लेकिन मुझे यही काम करना है। 244 रुपए पे इनकम आ गई दोस्तों। गनीमत ये थी कि परिवार वालों ने पूछा नहीं कि इस बार कितना है। उस दिन के बाद कभी विरोधी नहीं हुआ। जब मैंने वो 7,000 से ऊपर की चेक उनको दिखाई थी, उसके बाद कभी विरोधी नहीं हुआ, लेकिन अंदर से संघर्ष चल रहा था कि यार ये क्या होगा। जहां एक अनुमान लगा के रखे थे कि इस बार 15 या 20 हजार की इनकम आएगी, इनकम आई 244 रुपए। एक जोर का झटका धीरे से लगा, या यूं कहिए कि जोर का झटका जोर से ही लगा, लेकिन फिर भी संभाला अपने आप को, सीखना और शुरू किया और अपने आप को मजबूत करना शुरू किया और धीरे धीरे इस बिजनेस में आगे बढ़ना। तो 2002 में इस बिजनेस को शुरू करके 2003 में अपने जिंदगी की पहली मोटरसाइकिल खरीदी थी मैंने, पल्सर DTS है। और उस टाइम वो मेरे जिले की पहली मोटरसाइकिल थी। मोटरसाइकिल नहीं, वो वाली मोटर। ठीक उसके कुछ दिन बाद जब 2004 का अंतिम वक्त आया, दिसंबर का महीना था वो, तब मेरे पास में एक बेहतरीन इनकम आई और उसने भी बहुत ही प्राउड फील कराया था। वो इनकम थी, बता दूं, 1,04,000 रुपये। आपको बता देना चाहता हूं कि उस टाइम मेरी फीलिंग क्या थी। मैंने बैठ के कम से कम 1,000 बार, 100-200 बार नहीं, कम से कम 1,000 बार चेक किया था कि क्या ही दाई, तेकरा, 1,000, 10,000। अब आप ही से रहे। चंद महीने पहले जिस लड़के की जिंदगी 50 रुपए पॉकेट खर्च पे चला करती हो, चंद महीने के अंदर यदि वो 1,00,000 रुपए कमाने वाला लड़का बन जाए, मरा नहीं, ये कम है आपके लिए? खानदान में किसी ने इतना नहीं कमाया था 1 महीने में। घर की तो बात ही छोड़िए, गजेस्टेड रैंक के जो ऑफिसर होते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सैलरी उस टाइम 25,000 की हुआ करती। और जब इनकम कितनी? अच्छा, अभी आपको तुरंत पता चलेगा अगले महीने का चेक 1 करोड़ 10 लाख थी। आगे तो निपट जाएगी। वो तो भगवान का शुक्रिया कीजिए कि धीरे धीरे आ रहा है, कि सहने की ताकत मिल रही है आपको। 2004 में क्या, जो प्रॉपर्टी आप 1 करोड़ में खरीदते हैं उस टाइम 1 लाख की हुआ करती थी, 2 लाख की हुआ करती थी, यही तो रेट हुआ करता था। और उस टाइम आया 1,04,000, तहलका मच गया, तहलका मच गया। पहले जाके समझाया करता था, घर में लोगों की लाइनें लगने लगी। लोग आके, सर मेरे बेटे को भी ज्वाइन करा दीजिए, सर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं, मतलब पता ना अचानक से क्या हो गया। और मैंने वहां पे एक चीज सीखी दोस्तों, कि जिंदगी में जब तक संघर्ष है ना, तभी तक लोग आपसे भागते हैं। जिस दिन कामयाबी का थोड़ा भी तड़का लाइफ में लग गया ना, लोग आपके पीछे आना शुरू कर देते हैं। 2004-5 के फाइनेंशियल ईयर में मैंने मेरी जिंदगी की पहली एयर कंडीशन कार खरीदी थी। 2007-8 के फाइनेंशियल ईयर में मैंने एक बहुत शानदार मुकाम हासिल किया इस बिजनेस में, और वो मुकाम था RCM बिजनेस का सबसे युवा करोड़पति बनने का। इतना ही नहीं, 2008 के फाइनेंशियल ईयर आते आते बिहार की राजधानी पटना के बहुत ही पॉश एरिया में अपना खुद का एक शानदार घर बनवाया, जिसकी की वैल्यू तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए के आसपास की रही थी उस टाइम दोस्तों। तो ये सारी चीजें मैं सिर्फ इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि जिन चीजों को हासिल करके एक आम व्यक्ति सोचता है कि मैं पैसे वाला हो गया, ये पैसा तो इस बिजनेस के वजह से, इस बिजनेस की बदौलत आज से 12-14 साल पहले ही मेरी जिंदगी में आ चुका है। अब मैं बात करूंगा कि आपकी जिंदगी में ये चीजें कैसे आई, क्योंकि मेरे पास क्या है, नहीं है, कितना है, उससे आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको एक बेस मिलता है सिर्फ इससे कि नहीं, वाकई में इनकम आ सकती है यदि आप इस बिजनेस में काम करें तो। लेकिन वो इनकम आएगी कैसे और वो इनकम लानी हमारे लिए क्यों जरूरी है, आइए थोड़ा इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी बात RCM की आती है, सो मेनी कंफ्यूजन एक नए व्यक्ति के दिमाग में होता है, और नए की तो छोड़िए, पुराने के भी दिमाग में रहता है। हमें से बहुत सारे लोग कई बार